पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसके बाह्य संरचना की तरह ही बहुत जटिल है। पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृत कृतियाँ उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है। यद्यपि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः भूग भूगर्भशास्त्र का विषय है, परंतु स्थलीय स्थलाकृतियों के विश्लेषण के लिए भूगोल में भी इसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। चूँकि आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है, अतः इसके संबंध में जानकारी संभवतः अप्रत्यक्ष संसाधनों से ही हो सकती है। इस साधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अप्राकृतिक साधन आर्टिफिशियल सोर्सेज। घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जबकि भूपट्टी क्रस्ट का घनत्व लगभग 3 है। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक भागों में घनत्व अधिक होता है। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाण से यह पता चलता है कि पृथ्वी के कोर का घनत्व सर्वाधिक है। दबाव। कोर के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार और दबाव का संदर्भ लिया जा सकता है। दबाव बढ़ने से यद्यपि घनत्व बढ़ता है, क्योंकि दबाव के प्रभाव में पदार्थ के अणु एक दूसरे से अधिक निकट आ जाते हैं, किंतु प्रत्येक चट्टानों की संपीड़ित होने की अपनी एक सीमा है, जिससे कि अधिक दबाव डालने पर इसके घनत्व में परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिक घनत्व वाले भारी धातुओं से बना है। तापक्रम। सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर भी गिरावट आती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री की वृद्धि होती है। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री एवं उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री की वृद्धि होती है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर रहता है, तो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आगमन से यह भी और भी स्पष्ट हो गया। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। ग्रहाणु परिकल्पना, जहाँ पृथ्वी के अंतरम कोड को ठोस मानती है, वहीं ज्वारीय परिकल्पना एवं वायुनिहारिका परिकल्पना में पृथ्वी के अंतरतम को तरल माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में 2 ही संभावना बनती है, या तो यह ठोस हो सकती है या तरल। प्राकृतिक साधन। ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तत्व और तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल या अर्ध-तरल अवस्था में है। यद्यपि ज्वालामुखी के उद्गार में भी पृथ्वी की आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंपीय लहरों की गति में विभिन्नता के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया गया है। इसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है और उसके बारे में स्पष्ट अनुमान लग पाना संभव हुआ है। नोट: इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफी एंड जियोफिजिक्स के शोध इस दृष्टिकोण में से अत्यधिक महत्व रखते हैं। इसी ने पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 बृहद मंडल जोन, क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभक्त किया है।
पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: भूपट्टी, मेंटल और कोर। क्रस्ट भूपट्टी की बात करें, IUGG ने इसके औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है। यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर बताई गई है। IUGG के अनुसार क्रस्ट के ऊपरी भाग में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली भाग में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 एवं निचले क्रस्ट का 3 है। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमीनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमीनियम परत भी कहा जाता है। मेंटल की बात किया जाए तो भूपट्टी के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है और यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबंधित डिस्कंटिन्यूटी भी निर्माण होता है, जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज 1909 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक मोहोरोविक ने की, अतः इसे मोहो असंबद्धता यानी कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी कहा जाता है। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% एवं द्रव्यमान मास का लगभग 68% है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इसे सीमा यानी परत भी कहा जाता है। मेंटल को IUGG भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भाग में बांटा गया है: मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर और 700 से 2900 किलोमीटर। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है एवं 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अतः इस भाग को निम्न गति मंडल का जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट पार्ट में।